नमस्कार, मैं द्वितीय वर्ष कला प्रथम प्रश्न पत्र में हिंदी साहित्य में आपको रीतिकालीन काव्य पुस्तक का अध्ययन करवा रही हूँ और हम राष्ट्रवादी कवि और वीर रस के कवि सूर्यमल मिश्रण के दोहों का अध्ययन कर रहे हैं। आज मैं आपको दोहा नंबर 20 से सप्रसंग व्याख्या करवा रही हूँ और पृष्ठ संख्या 57 पर देखिए। भड़ घोड़ा महंगा थिया एकण झाट उड़ंत, भड़ घोड़ा रा भामणा जेत जुड़ी जे कंथ। यहाँ वीरांगना पत्नी अपने वीर पति के साथ में युद्ध में जाने वाले घोड़ों की प्रशंसा करते हुए कह रही है, भड़ घोड़ा महंगा थिया, महंगा मूल्यवान, थिया यानी हो गए हैं, भड़ यानी वीर, वीर घोड़े भी अब बहुत मूल्यवान हो गए हैं, बहुत महंगे हो गए हैं। एकण झाट उड़ंत, एक झटके में जो वीर घोड़े उड़ने लगते हैं यानी युद्ध की भूमि में तेज गति से दौड़ने लगते हैं, ऐसे घोड़े भी अब दुर्लभ हो गए हैं, मूल्यवान हो गए हैं, बहुत कम मिलते हैं। भड़ घोड़ारा भावना, भड़ यानी वीर, ऐसे वीर घोड़ों पर, भावना यानी मैं न्यौछावर हूँ, मैं बलिहारी हूँ ऐसे वीर घोड़ों की। जेत जुड़ी जे कंथ, जेत यानी जो, जुड़ी जी यानी जुड़ते हैं, कंत यानी पति, मेरे पति के रथ में जो ऐसे वीर घोड़े जुड़ते हैं, मैं ऐसे वीर घोड़ों पर न्यौछावर हूँ। दमंगल विण दुमनो रहे जड़े न कंगल जंत, सखी बधावो त्या भड़ा जेत जुड़ी जे कंत, कंत यानी पति। वो मैं उन सैनिकों पर भी बलिहारी हूँ जो जेत जुड़ी जे कंत, जो मेरे पति के कंधे से कंधा जोड़ करके युद्ध करते हैं। क्या? दमंगल विण दुमनो रहे, दुमनो यानी दो मन, उदास, दमंगल यानी युद्ध, युद्ध के बिना मेरा पति जो उदास रहता है। जड़े न कंगल जंत, कंगल यानी कवच, जंत यानी कड़ियां, जो कवच की कड़ियों को बांधता नहीं, यानी जब तक युद्ध नहीं होता है तब तक मेरा पति और उसके साथी सैनिक उदास रहते हैं। ऐसे वीर सैनिक जो कि बिना युद्ध के उदास रहते हैं और युद्ध के न होने पर अपने कवच की कड़ियों को भी नहीं जोड़ते हैं, बांधते हैं। सखी बधावा त्या भड़ा, बधावा मैंने हे सखी, मैं ऐसे भड़ा यानी वीरों पर, ऐसे वीर सैनिकों पर न्यौछावर हूँ। जेत जुड़ी जे कंत, जो मेरे पति के साथ जुड़कर साथ मिलकर युद्ध करते हैं, ऐसे वीर सैनिक जो युद्ध के बिना उदास रहते हैं, बिना युद्ध के कवच पहनते नहीं है। ऐसे वीर सैनिकों को प्रोत्साहित करती हुई वीरांगना कहती है कि मैं उन पर न्यौछावर हूँ जो मेरे पति के साथ युद्ध करते हैं। झूठे हाके हलुस्ता पीव बधाईदार, जागो शिव सांचो कियो घूमे मेंगल बार। युद्ध का अवसर आ जाने पर अपने वीर पति को जागृत करती हुई, जगाती हुई वीरांगना स्त्री कहती है, पत्नी कहती है, झूठे हाके हुलस्ता, हुलस्ता यानी उत्साहित होना, हाके यानी हल्ले से, झूठे, झूठे युद्ध के शोर से ही, झूठे युद्ध की आवाज से ही तुम उत्साहित हो जाते हो, जोश से भर जाते हो। पीयू बधाईदार, मैं ऐसे पति पर को बधाई देती हूँ, ऐसे पति पर न्यौछावर हूँ जो युद्ध का झूठा हल्ला सुनते ही युद्ध के लिए तैयार हो जाता है, उत्साहित हो जाता है। लेकिन जागो शिव सांचो कियो, हे पति अब तुम नींद से जाग जाओ, शंकर भगवान ने, शिव यानी शंकर भगवान ने, सांचो कियो सच्चा अवसर दे दिया, झूठा हल्ला नहीं है। घूमे मेंगल बार, मेंगल यानी मतमस्त हाथी, बार यानी दरवाजे पर। आज तो युद्ध का अवसर आ गया, शंकर भगवान ने सच्चा मौका दे दिया युद्ध लड़ने का, और तुम्हारे घर के दरवाजे पर मदमस्त हाथी घूम रहे हैं, यानी युद्ध की तैयारियां हो गई है। तो हे शूरवीर पति, तुम जागृत हो जाओ। आज सुबेलो जागणो कसियो चर तोखार, प्यारा मिलिया पावना मिजमानी री बार। फिर वही वीरांगना शत्राणी अपने पति को शत्रु रूपी अतिथियों का स्वागत करने के लिए उत्साहित करती हुई क्या कह रही है? आज सुबेलो जागणो, सुबेलो यानी सुबेला में, प्रातः काल की सुंदर वेला में ही सब जाग गए हैं। कसियो चर तोखार, चर यानी सेवक, तोखार यानी तुषार देश के घोड़े। तो तुम्हारे सेवकों ने आज प्रातः काल जाग कर ही तुषार देश के घोड़े रथ में जोड़ दिए हैं, कस दिए हैं। प्यारा मिलिया पावना, क्योंकि तुम्हारे प्रिय अतिथि पाहुने मेहमान तुमसे मिलने आए। मेजबानी रिवार, अब शत्रु रूपी सुंदर अतिथियों की मेजबानी का अवसर तुम्हें मिला है, यानी शत्रुओं को युद्ध में हराकर उनकी मेहमान नवाजी करने का अवसर हे पति आ गया है, तो तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। अगला पद है, सुनता हाको सहजी कीधी जेज कधी न, नींदालू अब छोड़ना भीनाणा कचपीन। यहाँ पर भी पति को, वीर पति को जागृत करती हुई, जो सो रहा है उसको जागृत कर रही है, वीर को कह रही है, सुनता हाको सहजी, युद्ध का हल्ला सुनते ही सहज रूप से कीधी यानी करी,
जेज यानी देर, कधी नहीं यानी कभी भी। हे पति, युद्ध का अवसर आने पर तुमने कभी भी देर नहीं की। नींदाणु अब छोड़ना, वीणाणा कछ बीन। इसलिए हे मेरे वीर क्षत्रिय पति, अब तुम नींदाणु अब छोड़ना, नींद से को अब छोड़ दो, और नींद में तुमने भिड़े हुए पुष्ट स्तनों को जो जकड़ रखा है उनको छोड़ करके अब युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इन सभी 5 दोहों में वीर क्षत्राणी ने अपने वीर पति को युद्ध के लिए प्रोत्साहित किया है, और पहले 2 दोहों में वीरों के साथ, वीर पति के साथ युद्ध लड़ने वाले घोड़ों पर भी गौरव महसूस किया है, और उनके प्रति न्योछावर होने को वीर क्षत्राणी तैयार है। ये यहाँ पर वीर रस है और जोश का भाव है, और सभी दोहों में युद्ध का वर्णन है। शैली बहुत ओजस्वी है, और जैसा कि सूर्यमल मिश्रण के वीर रस के दोहे हैं, यहाँ भी वीर रस की प्रधानता है, राष्ट्रीयता की भावना की प्रधानता है, त्याग का भाव है। धन्यवाद।